में वो जो कंजूस था वो इतना 1.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी था, परंतु वो खल के टुकड़े सूंघ सूंघ के भोजन करता था। पुरानी कांजी पुराने उसको चावल खा के, तो उसका नाम पिन्याक गंध हो गया। अब मुंह में पान खाने की जगह पीपल के पत्ते, पीपल की छाल और तम्बाकू के पत्ते चबाता था। तो बोले उससे 2 काम हो गए, लोगों को लगेगा कि हम पान खा रहे हैं, और पान खाने की जगह इससे काम चला लिया, मुंह चला लिया, तो बोले हमको ऐसा लगेगा कि हमने पान खा लिया। और दूसरी बात क्या है, वो पीपल की छाल और तम्बाकू के पत्ते चबाने से बोले भोजन में अरुचि उत्पन्न होती है, तो ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। क्या अरुचि उत्पन्न होगी जिह्वा पर, इसलिए बोले ज़्यादा नहीं खा। अब कुटुंब के लोगों को भरपेट भोजन नहीं करने देता था। जो उसके घर के लोग थे ना, उनको भरपेट भोजन नहीं करने देता था। और वह बोलता था कि तुम अगर आधा पेट भोजन करोगे तो आधा पेट भोजन करने से तुम्हारा शरीर और मन अच्छा रहेगा, इसलिए भरपेट भोजन मत करो। मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आधा ही पेट भोजन करो, ऐसा वो सबको घर के लोगों को समझाता था। उन नौकरों को कहता था, देखो तुम लोग भी जो है ना तेल मसाला वगैरह उपयोग मत किया करो। तो बोले क्या करें, नौकरों ने पूछा। तो उसने कहा कि तुम दुकान पे जाना बर्तनों की, और वहाँ पर जो मसाले वगैरह हो उनको बोला इसको तौल के बताओ। वो जब मसाला वगैरह तौल के बताएगा तो बर्तन देखने का और अपने हाथ में लगा के आ जाने का मसाले, और घर पे फिर आ करके वैसे ही हाथ से उन मसालों को उपयोग करना, पैसा खर्च मत करना। बताइए, मैंने कंजूसी देखी आप। फिर उसके बाद में वो अपने घर के जो बच्चे, उसके घर के जो बच्चे थे, उन बच्चों को समझाता था कि बेटा तेल मत लगाओ, शरीर पर तेल मत लगाओ। तो बोले क्या करें। तो बोले तुम तेल मत लगाना। जो पड़ोसी के बच्चे जब तेल लगाते, देख लो कि पड़ोसी के बच्चे ने तेल लगाया है, उनके पास जा करके उनसे लिपट करके खेलो, उनसे लिपट करके खेलो, तो उनका तेल तुमको लग जाएगा, और फिर वो अपना पूरे शरीर पर रगड़ लेना। घर में तेल मत लगाओ। ये उसका वो था सिस्टम। फिर घर में बोले लाइट, तो उसने अपने घर के ऊपर एक आईना लगाया था, जो घर के सामने वाले जब दीपक जलाता था तो उसमें से रोशनी आती थी, तो वो दीपक इसके दर्पण में रोशनी से अपना काम चलाता था। या पुराना प्याल वगैरह रहता ना कोई ऐसा सड़ा हुआ, वो जला करके अपना काम करता था, इसलिए उसका नाम पिन्याक गंध था। अब तीज त्योहारों के लिए जो गुड़ के बोरे बचते थे दुकान में, उसकी दुकान में जो गुड़ के बोरे बचते थे, तो गुड़ के बोरों को धो करके उनकी मिठास निकाल करके फिर कोई सामान बनवाता था। ऐसा था वो पिन्याक गंध। और अब किसी के यहां निमंत्रण में नहीं जाता था। बोले निमंत्रण पे जाएंगे तो हमारे घर के लोग बिगड़ जाएंगे, वहां जाके भोजन करेंगे अच्छा, फिर वो घर पे आके बोलेंगे कि यार तुम क्यों ऐसा नहीं बनवाते। तो ना खुद जाता था ना किसी को जाने देता था, और बोलता था कि अगर किसी के यहाँ निमंत्रण पे जाएंगे तो हमको भी किसी को बुलाना पड़ेगा। 2 काम, एक तो घर के लोग बिगड़ जाएंगे वो व्यंजन पकवान देख करके, और दूसरा हमको भी बुलाना पड़ेगा, इसलिए वो किसी के यहाँ निमंत्रण पर नहीं जाता था। अभी यानी उसका जीवन इतनी तृष्णाओं से भरा हुआ था
कि जैसे कोई मुर्दा व्यक्ति जी रहा हो, इस प्रकार का उसका जीवन था, मृतक समान। एक दिन जो वहाँ का राजा था, वो राजा ने सोचा कि मैं हाथियों की दौड़ देखने के लिए, जैसे घोड़े की रेस होती ना, बैल की रेस होती है, इसी प्रकार से राजा लोगों के यहाँ पहले हाथियों की भी रेस होती थी। तो ले हाथी की दौड़ देखने के लिए उसने क्या किया, जो हमारे पिता के पिता का जो पुराना किला है, खंडर जैसा हो गया है, वहाँ पर एक महल बनवा देते हैं। उसने मजदूरों को काम पे लगाया, मजदूरों ने वो साफ सफाई की, और पुराना जो मंडप था, सभा मंडप, उस महल में उसको निकाल करके उसकी ईंटें इकट्ठी कर रहे थे एक जगह, कि भाई पुरानी ईंटें हैं, कभी और किसी काम में आ सकती हैं। उसमें से एक दिन एक ईंट रास्ते में गिर गई, और रास्ते में गिर गई, और भाग्य से, संयोग से वो ईंट उठा लाया ये पिन्याक गंध, और ला करके जहाँ पैर धोते हैं वहाँ पे इसने वो ईंट रख दी। अब क्या हुआ कि पैर धोते 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 बहुत दिन बाद उसकी जो कालिक थी ऊपर की, कालीमा, कालापन, वो निकल गया। अब वो उसने देखा कि इसमें से तो ये क्या चमक रही ईंट, ये क्या हो गया। उसने ईंट को घिसा, वो पूरी कालिक निकाली, तो वो सोने की ईंट थी। अब इसने सोचा कि यार ये तो राजा के यहाँ जो काम चालू है जीर्णोद्धार का, उसने वहाँ जा करके जो मजदूर थे ईंट ढोने वाले, उनको पैसा दे करके, लालच दे करके, कपड़े दे करके, वो वहाँ से एक एक दो दो ईंटें के राजा को पता न चले धीरे धीरे से लेने लगा, ईंटें इकट्ठी करने लगा। अब योग संयोग से क्या हुआ कि एक दिन उसकी छोटी बहन का लड़का मर गया। अब उसको खबर आई, तो उसको जाना था वहाँ पर, तो अपने लड़के को समझा के गया कि बेटा जैसी हम ईंटें खरीद रहे हैं मजदूरों से, ऐसी तुम भी रोज एक दो ईंटें रोज का रोज तुमको खरीदना है, और ऐसा इसका सिस्टम है कि उनको पैसा देना है, कि बर्तन देना है, कि सामान देना है, और तुम बेटा रोज ये काम भूलना मत, सब काम भूल जाना। उसका जो बेटा था, उसका खुद का लड़का सुदत्त, उसको ये बात बड़ी बुरी लगी कि राजा के यहाँ का सामान और चोरी से खरीदा जाए, ये गलत बात है, ये तो राजा की संपत्ति है, राजा को मालूम चलेगा तो प्राण भी ले लेगा, सामान भी ले लेगा, और बेइज्जती भी होगी। तो उसने हाँ बोल दिया झूठा। कभी कभी बोलते ना कि झूठ बोलना भी अच्छा होता है, झूठ बोलना भी धर्म कहलाता है। नैतिकता को बचाने के लिए, अपने सत्य धर्म को बचाने के लिए उसने अपने पिता से झूठ बोल दिया कि हाँ हम कर लेंगे, आप जाओ। उसका पिता जाता है, जाने के बाद में जितने भी दिन उसको जाने में लगे, क्योंकि कंजूस था, हवाई जहाज से तो जाएगा नहीं, गाड़ी से जाएगा नहीं, पैदल गया था, पैसा खर्च होगा। और जब वहाँ से लौटा नदी आदि में स्नान करके, और बेटे से पूछा कि बेटा मैं काकंदी नगरी, उसकी जहाँ बहन थी, वहाँ से आ गया हूँ, और बेटा तुमने कितनी ईंटें ली हैं। उसका बेटा बोला कि मैंने एक भी ईंट नहीं ली है, ये बुरा काम मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये काम नहीं हुआ। उसको सुनकर के एकदम शौक लगा, एकदम दुख हुआ, और उसने क्या किया कि उसकी पत्नी ओबटन पीस रही थी कोई, तो वो खलबट्टा रहता है पत्थर का, उसने उससे पत्थर का वो इतना लुड्ढा छीना और अपने दोनों पैर तोड़ लिए। क्या बोला कि अगर मेरे पैर नहीं होते तो मैं क्यों वहाँ पे जाता और मेरा इतना नुकसान मैं करता। खुद के पैर तोड़ लिए। अब ये खबर जो है ना, एक खबर राजा को मिली कि नगर का सेठ जो था ना, उसने अपने हाथों से अपने पैर तोड़ लिए। अब मालूम चलवाया कि क्यों तोड़ लिए, तो ये मालूम चला कि आप जो महल बनवा रहे हो उसमें जो पुराना सभा मंडप था, उस सभा मंडप में से कुछ सोने की ईंटें उसने इकट्ठी कर रहा था,
बेटे को बोल के गया, तो बेटा सीधा साधा ईमानदार धार्मिक वृत्ति का, उसका चोरी का त्याग, लोभ का त्याग इसलिए उसने ली नहीं। तो क्रोध में आकर के, लोभ में आकर के उसने अपने पैर तोड़ लिए और कहा कि ये मेरी लक्ष्मी के समागम में बाधक हैं पैर, अगर ये पैर नहीं होते तो मेरा नुकसान नहीं होता। अब इस प्रकार से जब राजा को पता चला तो राजा ने पूरी कार्रवाई की और मालूम करवाया, तो उसको मालूम चला कि ये सभा मंडप में जो ईंटें लगी थी वो सोने की थी और इसमें से कई ईंटें कई दिनों से खरीद रहा था, पिन्याक गंध। तो देखिए राजा जो होता है ना, राजा का एक गुण होता है कि राजा गुणवान के लिए तो इंद्र के समान होता, माने उसका आश्रयदाता, और दोषी के लिए, अपराधी के लिए वो यमराज के समान होता है। तो उसने पिन्याक गंध का पूरा सब माल मत्ता बोले कि अब तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं, पूरा हमारा हो गया, ऐसा बोल करके उसको बेइज्जती करके नगर से निकाल दिया। उसको नगर से निकाल दिया और पूरी संपत्ति का मालिक उसके बेटे को बना दिया कि तेरी जो सच्चाई है, तूने जो ईमानदारी से काम किया है, उसके लिए मैं तेरे लिए वापस तेरा पूरी चल अचल संपत्ति तेरे लिए सौंपता हूँ। उसको सौंप दी। और वो पिन्याक गंध उस लोभ के कारण, उस भयंकर परिग्रह की तृष्णा के कारण दर दर जगह जगह भटकता रहा और भटकने के बाद में अंत समय में मर करके तीसरे नरक में नारकी बना, लोभ के कारण। तो ये जो परिग्रह का परिमाण किया जाता है, ये कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करके और आपको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से पापों से बचाता है। इसलिए परिग्रह परमाणु व्रत का आलंबन जरूर लेना चाहिए। देखिए पूरे संसार में सभी व्यक्तियों का कार्य यानी जीवन, उस जीवन को चलाने का प्रमुख आधार होता है धन। और वह जो धन है वह अकेले परिश्रम से प्राप्त नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, मैं जैसे 8 घंटे की शिफ्ट होती है और व्यक्ति बोले कि नहीं मैं डबल शिफ्ट में काम करूँगा और मेरे लिए धन ज़्यादा प्राप्त हो जाए, या मैं 24 घंटे काम करता हूँ और मेरे लिए धन प्राप्त हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ परिश्रम से धन की प्राप्ति नहीं होती। परिश्रम छोड़ना नहीं है, परिश्रम छोड़ करके हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठना है, परंतु अकेले परिश्रम से अगर धन की प्राप्ति होती तो जिनकी जो कुली जो होते हैं वो उनकी कई लोगों की 3-3 पीढ़ियाँ, माने उनके परदादा भी स्टेशन पर कुली उसका काम करते थे, फिर उसका बेटा भी करने लगा, फिर उसके बेटे को भी वही ट्रेनिंग दी। और उसने कई अटैचियाँ, कई ब्रीफकेस, कई बैग जिनमें कई आभूषण, सामान, पैसा था, वो ढोया सिर पर। तो कई पीढ़ियाँ बीतने पर भी उनको परिश्रम का फल क्या मिला? परिश्रम। इसका मतलब क्या है? परिश्रम के साथ में पुण्य। अगर व्यक्ति जितना परिश्रम को प्रधानता देता है, अगर उतनी प्रधानता पुण्य को दे दे, उसके अंदर पुण्य करने की भावना जागृत हो जाए और वह पुण्य करने लगे, तो उस पुण्य के फल से जो 24 घंटे काम करने के बाद भी नहीं मिल रहा था उसको, वो उसको 8 घंटे काम करने पर भी उतना मिलना लगेगा। और इससे भी ज़्यादा जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं,
जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, जो बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधों को चलाते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं, या जिनका कोई ब्रांड चलता है मार्केट में, वो लोग परिश्रम उनका अल्प होता है, अल्प परिश्रम। यानी जैसे उनको घर से ऑफिस जाना है, मीटिंग करना है, फाइल पे साइन करना है, मैनेजर से डिस्कस करना है, उनका परिश्रम इस प्रकार का होता है। परंतु वो उनकी कंपनियों में जो 1000 लोग काम करते हैं, 1,000 व्यक्ति काम करते हैं, उसका भी 1000 गुना पैसा वो कमाते हैं। किनके माध्यम से? जो काम कर रहे हैं उनके माध्यम से। कई कंपनियां ऐसी हैं जिन कंपनियों में काम करने के लिए व्यक्ति अपना अहोभाग्य समझता है, भाग्य। कई कंपनियां ऐसी हैं दुनिया में, बोलते मैं उस कंपनी में काम करता हूं, एम्प्लॉय हूं, तो वो उसमें भी सौभाग्य समझता है। तो विचार करो, जो उसका मालिक है वो कितना सौभाग्यशाली होगा, जिसके अंडर में हजारों लोग काम कर रहे हैं। तो परिश्रम से भी ज्यादा जहां पुण्य पर जिन लोगों ने ध्यान दिया है, सत्कार्यों पर ध्यान दिया है, अच्छी भावनाओं पर ध्यान दिया है, परोपकार पर ध्यान दिया है, उनका पुण्य अवश्य बढ़ता है। इसमें कई बार क्या होता है, कई लोग क्या सोचते हैं, देखो एक बहुत मजे की बात और सत्य और तथ्य, यानी ट्रुथ एंड फैक्ट, कि लोग क्या बोलते हैं कि जब मेरे पास बहुत हो जाएगा उसके बाद में दान आदि पुण्य आदि करूंगा। कब? जब हो जाएगा। अब प्रश्न ये है कि आज तेरे पास में क्या है भाई? आज अगर तुम्हारे, देखो, जब आपके पास में लाख रुपया हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, 1 अरब हो जाएगा, आप करोड़ों दान करोगे, वो तो बात की बात है। अगर आज तुम्हारे पास में 1 रुपया है, उसमें से तुम 4 आना तो दान करना सीखो, पहले शुरुआत तो करो। आपके पास में 10 रुपया है तो आप 2 रुपया तो पहले शुरुआत तो करो। आपके पास में 100 रुपया है, आप 25 रुपया 20 रुपया तो दान शुरुआत तो करो। नहीं, जब 1000 हो जाएगा तब मैं दान करूंगा, तो कब होगा वो? जब 1 का 100 होगा, 100 का 1000 होगा, तो वो पुण्य से होगा। तो प्रेजेंट टाइम में आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, प्रेजेंट टाइम में आपको जो संयोग मिला है, आपने अगर सोच लिया कि मैं यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट कर दूं, यहाँ पे लगा दूं, यहाँ मेरे दान का सदुपयोग है, यहाँ इस धर्म के कार्य में, इस मुनि संघ के कार्य में, जो सप्त क्षेत्र बताए ना दान के, वो 4 प्रकार का दान उसी में सम्मिलित हो जाता है। तो जो अवसर मेरे सामने आया है और मैं जिस कंडीशन में हूँ प्रेजेंट टाइम में, एक तो अवसर और दूसरा आप जिस कंडीशन में जिस समय हैं, उस समय उतना पैसा अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि आपने पुण्यशाली बनने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ा दिया। और यही पुण्य आपको फिर आगे ले जाएगा, जिसमें आपका परिश्रम कम होगा और पुण्य ज़्यादा होगा। और पुण्य ज़्यादा होने से इनकमिंग, यानी जैसा आप चाहते हो वैसी इनकम भी होगी। यह सब कुछ जो खेल चलता है पूरा संसार में, सब कुछ पुण्य से चलता है, अकेले परिश्रम से नहीं। अब रुक जाओ अभी वो पूरे नगर में वो जो कंजूस था, वो इतना 1.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी था, परंतु वो खल के टुकड़े सूंघ सूंघ के भोजन करता था। पुरानी कांजी, पुराने उसको चावल खा के, तो उसका नाम पिन्या गंध हो गया। अब मुंह में पान खाने की जगह पीपल के पत्ते, पीपल की छाल और तम्बाकू के पत्ते चबाता था।
तो बोले उससे दो काम हो गए, लोगों को लगेगा कि हम पान खा रहे हैं, और पान खाने की जगह इससे काम चला लिया, मुंह चला लिया, तो बोले हमको ऐसा लगेगा कि हमने पान खा लिया। और दूसरी बात क्या है, वो पीपल की छाल और तम्बाकू के पत्ते चबाने से बोले भोजन में अरुचि उत्पन्न होती है, तो ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। क्या अरुचि उत्पन्न होगी जिह्वा पर, इसलिए बोले ज़्यादा नहीं खा। अब कुटुंब के लोगों को भरपेट भोजन नहीं करने देता था, जो उसके घर के लोग थे ना,